पिछले वीडियो में हमने यथासंख्य अलंकार पर चर्चा की थी और उसी से मिलता जुलता एक नाम है परिसंख्या अलंकार। तो परिसंख्या अलंकार कहाँ होता है? तो इसमें बहुत ही सामान्य बात है कि जब किसी भी चीज़ का प्रभाव कई जगहों पर होता है तो अन्य जगहों से हटा करके और उसे एक ही जगह पर स्थापित कर दिया जाए, उसके प्रभाव को केवल एक जगह पर दिखाया जाए तो वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होता है। यानी अन्य स्थानों पर उसके प्रभाव की चर्चा ही न की जाए और केवल एक ही जगह पर दिखाए जाए तो वहाँ हो जाएगा परिसंख्या। अब उदाहरण दिया जाए, जितने भी कवियों ने राम राज्य की कल्पना की है तो राम राज्य में किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इसको दिखाने के लिए इस अलंकार का खूब प्रयोग किया है। एक पंक्ति देखी जाए कि दंड जतिन कर दंड जतिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज। जीतो मनसिज सुनिय अस रामचंद्र के राज। अब यहाँ कवि कह रहा है कि दंड जतिन कर भेद जम नर्तक नृत्य समाज जीतो मनसिज सुनिय अस रामचंद्र के राज्य। रामचंद्र का राज्य, जब राम राज्य की स्थापना हुई तो राजा का गुण होता है कि राजा को अपनी राज व्यवस्था को चलाने के लिए उचित दंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कोई अपराधी है तो उस अपराधी को उचित दंड मिलना चाहिए और यह दंड देने का कार्य वह राजा करता था। लेकिन श्री रामचंद्र के राज्य में अपराध होता ही नहीं था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि कोई अपराध करे, और जब अपराध होता ही नहीं था तो वहाँ दंड दिया ही नहीं जाता था। दंड कहाँ था? तो दंड केवल एक जगह स्थित था, जतिन कर। जो जति होते थे, सन्यासी होते थे, वो दंड धारण करते थे। तो दंड अगर कहीं दिखाई देता था तो केवल सन्यासियों के हाथ में। राजा किसी को अपराध के लिए दंड नहीं देता। भेद जन नर्तक नृत्य समाज, और भेद माने अलगाव, छुआछूत, जाति पात का भेद या विविध प्रकार का भेद, तो किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था। सब के सब एक समान थे, किसी से किसी को कोई छुआछूत नहीं थी। सब के सब एक साथ रहते थे, एक साथ मिलकर के कार्य करते थे। तो भेद था कहाँ? तो नर्तक नृत्य समाज। केवल जो नर्तक नृत्य करते थे तो वह विविध प्रकार के भेद के अनुसार अनेक प्रकार से नृत्य का अपना प्रदर्शन करते थे। तो भेद केवल और केवल नर्तक समाज में था, नृत्य समाज में था, उनके नृत्य में था। फिर कह रहे हैं कि जीतो मनसिज सुनी अस। राजा एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते हैं, युद्ध होता है, एक दूसरे को जीतते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी से किसी का कोई बैर नहीं है, कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता। तो जब आक्रमण नहीं करेगा तो युद्ध नहीं होगा, और युद्ध नहीं होगा तो जीत और हार की बात ही नहीं होगी। तो रामचंद्र के राज्य में कोई हारता जीतता नहीं है, युद्ध नहीं होता। वहाँ जीत किस चीज़ की है? तो जीतो मनसिज। मनसिज का अर्थ होता है कामदेव। काम के ऊपर सबने विजय प्राप्त कर ली है। कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर काम अपना प्रभाव दिखा सके। इसलिए जीतो मनसिज सुनिय अस, ऐसा सुना जाता है। कहाँ पर?
तो रामचंद्र के राज, तो यहाँ पर जो प्रभाव अन्य जगहों पर भी हो सकता है, उन सारे प्रभावों को एक स्थान पर सीमित कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर परिसंख्या अलंकार होगा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से तुलसीदास और रामचंद्रिका में केशवदास की बहुत सी पंक्तियाँ मिलती हैं, जहाँ इस राज व्यवस्था को समझाने के लिए, अयोध्या की राज व्यवस्था को समझाने के लिए इन कवियों ने परिसंख्या अलंकार का सहारा लिया है। तो फिर इसके बाद एक अन्य अलंकार के साथ हम लोग आपस में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।